मनु ने पूछा, महान द्युतिशील भगवान, अब आप साम आदि उपायों का वर्णन कीजिए। देवश्रेष्ठ, साथ ही उनका लक्षण और प्रयोग भी बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, मनुजेश्वर, राजनीति में साम, स्तुति, प्रशंसा, भेद, दान, दंड, उपेक्षा, माया तथा इंद्रजाल, ये 7 प्रयोग बतलाए गए हैं। राजन, उन्हें मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। साम तथ्य और अतथ्य भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। उनमें भी अतथ्य झूठी प्रशंसा साधु पुरुषों की अप्रसन्नता का ही कारण बन जाती है। नरोत्तम, इसलिए सज्जन व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक तथ्य साम, सच्ची प्रशंसा से वश में करना चाहिए। जो उन्नत कुल में उत्पन्न, सरल प्रकृति, धर्मपरायण और जितेंद्रिय हैं, वे तथ्य साम से ही साध्य होते हैं। अतः उनके प्रति अतथ्य साम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके प्रति तथ्य साम का प्रयोग उनके कुल और शील स्वभाव का वर्णन, किए गए उपकारों की चर्चा तथा अपनी कृतज्ञता का कथन करना चाहिए। इसी युक्ति तथा इस प्रकार के साम से धर्म में तत्पर रहने वालों को अपने वश में करना चाहिए। यद्यपि राक्षस भी साम नीति के द्वारा वश में किए जाते हैं, ऐसी पराश्रुति है, तथापि असत पुरुषों के प्रति इसका प्रयोग उपकारी नहीं होता। दुर्जन पुरुष साम की बातें करने वाले को अतिशय डरा हुआ समझते हैं, इसलिए उनके प्रति इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजन, जो पुरुष शुद्ध वंश में उत्पन्न, सरल प्रकृति वाले, विनम्र, धर्मिष्ठ, सत्यवादी, विनयी एवं सम्मानी है, वे ही निरंतर साम द्वारा साध्य बतलाए गए हैं। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जो परस्पर वैर रखने वाले, क्रोधी, भयभीत तथा अपमानित है, उनके प्रति भेद भीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वे भेद द्वारा साध्य माने गए हैं। जो लोग जिस दोष के कारण दूसरे से भयभीत नहीं होते, उन्हें उसी दोष के द्वारा भेदन करना चाहिए। उनके प्रति अपनी ओर से आशा प्रकट करे और दूसरे से भय की आशंका दिखलाए। इस प्रकार उन्हें फोड़ ले तथा फूट जाने पर उन्हें अपने वश में कर ले। संगठित लोग भेद नीति के बिना इंद्र द्वारा भी दुसाध्य होते हैं, इसीलिए नीतिज्ञ लोग भेद भीति की ही प्रशंसा करते हैं। इस नीति को अपने मुख से तथा दूसरे के मुख से भेद्य व्यक्ति से कहे या कहलाए, परंतु अपने विषय में दूसरे के मुख से सुनी हुई भेद नीति को परीक्षा करके ठीक मानना चाहिए। अपने कार्य के उद्देश्य से सुनिपुण नीतिज्ञों द्वारा जो तुरंत भेदित किए जाते हैं, वे ही सच्चे अर्थ में भेदित कहे जाते हैं, अर्थवादियों एवं राजा द्वारा किए गए नहीं। जहाँ राजाओं के सम्मुख आंतरिक दुर्ग अंतर्गत का कोप और बाहरी कोप दोनों उपस्थित हों, वहाँ आंतरिक कोप ही महान है, क्योंकि वो राजाओं के लिए विनाशकारी होता है। छोटे राजाओं का क्रोध राजा के लिए बाह्य क्रोध कहा गया है, तथा रानी, युवराज, सेनापति, अमात्य, मंत्री और राजकुमार के द्वारा किया गया क्रोध आंतरिक कोप कहा गया है। इन सब का कोप राजाओं के लिए भयानक बतलाया गया है। महाभाग, अत्यंत भीषण बाह्य कोप के उत्पन्न होने पर भी यदि राजा का अंतःपुर, दुर्गस्थ महारानी, युवराज, मंत्री आदि प्रकृति शुद्ध एवं अनुकूल है, तो वो शीघ्र ही विजय लाभ करता है। यदि राजा इंद्र के समान हो तो भी वो अंतः दुर्गस्थ रानी, युवराज, मंत्री आदि के कोप से नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा को प्रयत्न पूर्वक उस आंतरिक कोप की रक्षा करनी चाहिए। शत्रुओं को जीतने की इच्छ वाले राजा को चाहिए कि दूसरे से भेद नीति द्वारा क्रोध पैदा कराकर उसकी जाति में भेद उत्पन्न कर दे और प्रयत्न पूर्वक अपने जाति भेद की रक्षा करे। यद्यपि संतप्त भाई बंधु राजा की उन्नति देखकर जलते रहते हैं, तथापि राजा को दान और सम्मान द्वारा उनको मिलाए रखना चाहिए, क्योंकि जातिगत भेद बड़ा भयंकर होता है। जाति वालों को प्रायः लोग अनुग्रह का भाव नहीं रखते और न उनका विश्वास ही करते हैं। इसलिए राजाओं को चाहिए कि जाति में फूट डालकर शत्रु को उनसे अलग कर दे। इस भेद नीति द्वारा भिन्न किए गए शत्रुओं के विशाल समूह को भी संग्राम भूमि में थोड़ी सी सुसंगठित सेना से ही नष्ट किया जा सकता है। अतएव नीति कुशल लोगों को सुसंगठित शत्रुओं के प्रति भी भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए।